पढ़े लिखे और विश्व गुरु वाली पार्टी के नेताओं के अनुसार अब विपक्ष खत्म हो गया है। इससे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया है। हम यहाँ पर सिर्फ दो तस्वीर दिखाएंगे। बिहार के सबसे कम उम्र के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और सबसे कम समय में लाखों नौकरियां बिहार में लोगों को दी है और यहाँ तक कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नौकरी बिहार में मिली है। उनके साथ जो भीड़ दिखाई पड़ रही है उससे भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि चुनाव के पहले तेजस्वी यादव पर ईडी का और शिकंजा कस जाए। सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी, इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आम आदमी के पार्टी के संजय सिंह, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया है, लेकिन बीजेपी के आगे ना झुके और ना ही बीजेपी उनको खरीद पाई है। जिस दिन अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिक जाएंगे, उस दिन मान लेना कि विपक्ष खत्म हो गया है। और यह भी मान लेना कि विपक्ष की बात सही हो गई है। सब कुछ बीजेपी ने बेच दिया है, क्योंकि अब तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बिक चुके हैं। इनको भी बीजेपी ने खरीद लिया है। और ये भी मान लेना कि ईवीएम को बंद कराने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए संघर्ष कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा और किसान डर जाएगा। उस दिन पूरा देश बीजेपी से डरने लगेगा, ऐसा लोगों का मानना है। इतना ही नहीं, अभी भी बहुत कुछ बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हुई धांधली के मामले में जो फैसला सुनाया है, उससे जनता का विश्वास लोकतंत्र में और संविधान में और बढ़ा है। अभी भी कोई शक्ति है जो देश को बचाए हुए है और उस शक्ति से बीजेपी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह, अर्थात चुनावी चंदे की तरह, पीएम केयर फंड और पुलवामा हमले के साथ ही आज तक जितने भी हमले हुए हैं उन सब की पोल पट्टी खुल जाए। वैसे तो पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कह दिया है कि राजनीति और वोटों की खातिर पुलवामा हमला प्रायोजित था। ऐसा सत्यपाल मलिक ने ट्वीट कर कहा कि किसानों की मांग जायज है, क्योंकि उद्योग जगत का कई करोड़ का कर्ज बीजेपी माफ कर सकती है, तो किसानों का छोटा सा कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकती है। किसानों को एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में क्यों आनाकानी कर रही है, जबकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 का फार्मूला लागू करने में क्या दिक्कत है और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा सकता है, फिर किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दिया जा सकता है। कुल मिलाकर 70% किसान भारत में, यदि किसानों को सरकार नाराज करेगी और उनकी बातों को नहीं सुनेगी तो ये सत्ता में नहीं रह पाएगी, ऐसा किसानों का कहना है। यह अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहा गया था, लेकिन मुलायम सिंह को धरती पुत्र भी कहा गया था। वो किसानों और गरीबों की बात सुनते थे और उनका कर्ज भी माफ करने का काम सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने किया था। इसीलिए ये हमेशा देहात से किसानों के बल पर ही जीतते थे। शहर से बहुत कम उनको सीटें निकलती थी। इतना ही नहीं, जब मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उस समय कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से नहीं, चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। जबकि आज बीजेपी चीन के विरोध एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाती चली जा रही है। और इतना ही नहीं, जनता से कहा जाता है कि चीनी सामानों का प्रयोग बंद कर दो,
लेकिन बड़े बड़े ठेके सरकार चीनी कंपनियों को ही देती है। यह दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। मुलायम सिंह पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप भी है और उनको पद्म विभूषण सम्मान देने का काम भी बीजेपी ने किया है। जबकि उस समय के प्रमुख सचिव रहे नपेंद्र मिश्रा, जो कि आज राम मंदिर निर्माण के करता है, वो अपने इंटरव्यू में कहा कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करते हैं और जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या के मन की बात बीजेपी कैसे जानती है, जो 400 पार का नारा दे रही है। जबकि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नजदीक है और उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च तक का आचार संहिता लग जाएगी। मंडल कमंडल की जब भी राजनीति हुई है, कमंडल पर मंडल भारी पड़ा है। यह अलग बात है कि इस समय विपक्ष, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कम कर रहे हैं। वो ज्यादातर करके आवारा पशु और छोटी मोटी समस्याओं को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, जबकि उनको जातिगत जनगणना को ही अपना चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। और इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जिस दिन मिला लेंगे, उस दिन चुनाव बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। इससे बड़ी बात तो यह है कि पीडीए की बात करते हैं तो टिकट भी ज्यादातर पीडीए को ही देना चाहिए। भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ही करेंगे, लोग ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। यदि किसी कारणवश इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ता है तो चुनाव जीतने के बाद सभी दल इंडिया गठबंधन में एक साथ हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन का कोई दलित चेहरा ही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। लगभग 60 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक मामला भी प्रायोजित था। सहायक शिक्षक अपनी नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नाराज है, बेरोजगार नाराज है, किसान नाराज है, पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी नाराज है। अपनी मांगों को लेकर मराठा आंदोलन कर रहे हैं। और खुश कौन सा वर्ग है जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। रोहन गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा है कि कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे 5 बड़े राज्यों में भाजपा की करारी हार होने जा रही है। ये सिर्फ इन 5 राज्यों का हाल है, बाकी राज्यों में का भी माहौल भाजपा के खिलाफ है। भाजपा का हर दावा हवा हवाई है। इस बार सुनिश्चित भाजपा की विदाई है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। मथुरा की बारी है, 370 हट गया है। 22 जनवरी को भगवान भी कहीं से आ गए हैं, क्योंकि पेपर लीक मामला भगवान नहीं देख रहे हैं। कहा भी जाता है कि ईश्वर सब देख रहा है, वो घट घट में है, समाया हुआ है। तो ईश्वर को डरो, सब देख रहा है। यदि ईश्वर देख रहा है तो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को नहीं देखा है, जिसको कैमरे ने देख लिया। पेपर लीक मामले को सोशल मीडिया ने देख लिया। छात्राओं के साथ अभद्रता हो रही है, इसको ईश्वर नहीं देख रहा है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, उसको ईश्वर ने नहीं देखा है। लोगों पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, यह ईश्वर नहीं देख रहा है। कानपुर में माँ बेटी को जला दिया गया, इसको ईश्वर नहीं देख रहा है। एनकाउंटर को ईश्वर नहीं देख रहा है। ईश्वर को जनता और विपक्ष की बात नहीं दिखाई पड़ती है। आसाराम बापू को भी ईश्वर ने देखा है, राम रहीम को भी देखा है, और लोकतंत्र के हत्यारे को भी ईश्वर ने देखा है, देखेगा। अब तो ये कहा जा सकता है कि ईश्वर का कुछ अंश सीजेआई में है, जो सब कुछ देख रहे हैं और समय समय पर अपराधियों को दंडित भी कर रहे हैं। इसके लिए पूरा देश उनका आशीर्वाद दे रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा और अपनी शुभकामनाएं दे रहा है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था सीजीआई रिपोर्ट में सरकार को भ्रष्ट बताया गया है। ये हम नहीं बल्कि कई कह रहे हैं। 7 घोटाले सामने आए हैं। भारतमाला परियोजना, द्वारिका रैपिड ट्रांजिट परियोजना, टोल बूथ संग्रह, आयुष्मान भारत, अयोध्या विकास परियोजना, ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं और HAL हवाई जहाज निर्माण योजना। सीएजी ने दावा किया है कि सभी 7 परियोजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने एक लिस्ट जारी की है, करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए बड़े आतंकी हमलों की लिस्ट बड़ी लंबी है। ये सब कलयुग के भगवान को दिखाई दे रहा है।